हेलो फ्रेंड। आज हम लोग अलजेब्रा के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो बेसिक ट्रिक है उसको भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने त्यौहार को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। और चलिए अब थोड़ी तैयारी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे प्रश्नों को हम लोग देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं जो एसएससी के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही साथ ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि x इज इक्वल टू इतना है तो एक्स क्यूब माइनस 3m x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1 डिवाइड बाय क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1। सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझा पाए। अब हम लोग देखते हैं कि यदि a बाई b इज इक्वल टू आपका c प्लस d बाई c माइनस डी के फॉर्म में हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू c बाई डी। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारा क्या है, 1 है डिनोमिनेटर का। तो ये आपका हो गया x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 1 डिवाइड बाय क्यूब रूट m माइनस 1। अब इसका क्यूब रूट हमको हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। तो बोथ साइड यदि हम लोग क्यूब करते हैं तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब और डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू आपको मिलेगा ये m प्लस 1 डिवाइड बाय m माइनस 1। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल यदि हम लोग इसको करते हैं तो ये आपका हो गया m इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले m से मल्टीपल करेंगे हम लोग। तो ये आपका हो गया m इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो इसमें हम लोग m वाले टर्म को अलग कर लेते हैं।
या इसको हम लोग क्यूब रूट पे तोड़ सकते हैं डायरेक्टली। आप जो भी करना चाहें, जिस तरह से आप इसको सॉल्यूशन करना चाहें, जो भी आपको लगा आसान हो उस तरह से आप कीजिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एम एक्स क्यूब हम लोग यहीं पे तोड़ देते हैं, प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये आपका हो गया एम, प्लस 3 a² बी, तो ये आपका हो गया 3x² एम, और प्लस 3ab², तो 3a आपका x है, 2b x और m आया, माइनस इसको आप तोड़ दीजिए इसको, तो ये आपका हो गया क्या, ए क्यू एक्स क्यू और माइनस उसी प्रकार से 3x² माइनस 3x और -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे m एक्स क्यू माइनस m और -3x² m प्लस 3x m। इसी प्रकार से ये आपका एक्स क्यू -1 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी x² और 3ab² प्लस 3x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों यहीं पे कैंसिल हो गया, और फिर x आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या बचा, ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। यदि आप x को इस तरफ लेके आते हैं तो ये आपका हो गया 2x³ और इसको भी आप इस तरफ लेके आते हैं तो -6x² m हो गया, और ये आपका 3x को अदर साइड लेके आते हैं तो ये आपका हो गया +6x, और ये m आपका प्लस जो है इसको भी इस तरफ लेके आते हैं तो ये आपका हो गया -2m, और इस तरफ आपका क्या बचा, 0। सभी में 2 कॉमन लेने पे आपको बचता है x³ -3x² m और प्लस 3x m इज इक्वल टू 0। और दोस्तों आपको इसी का मान पता लगाना था, जो कि आपको कितना निकल गया, 0, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कहता है इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़िए, तो ये आपका हो गया x² और -11x और +18, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। और यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो आपका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है c-b²/4a। ये फॉर्मूला है आपका। आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। c आपका हो गया 18 - b²
यानी 121, 11 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में ही आएगा। 4 इंटू 1 आपका हो गया 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये 72 -121 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो गया -49 डिवाइड बाई 4, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू √3 - 1/√3 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है अपोजिट साइन के साथ। आपको पता लगाना है x² बाय y और प्लस y² बाय x का वैल्यू। देखिए, इसके लिए सिंपली आप क्या कीजिए, x इज इक्वल टू जो आपको दिया हुआ है इसका कंजुगेट, एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका 2/√3 आ गया और y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 4/√3। अब x और y का वैल्यू सिंपली निकल गया तो सिंपली यहाँ पे रख दीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आपका हो गया 4/3 डिवाइड बाई y, तो इसको हम लोग √3/4 पलट देंगे, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्लस y², तो y² आपका हो गया 16/3 और x को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आपका हो गया √3/2। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2 से 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 9√3/3, ये आपका 3 से कैंसिल, आपका आंसर क्या आ गया 3√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया। नेक्स्ट हम लोग देखें, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यदि यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक है, a इज इक्वल टू आपका होगा, ये मिस प्रिंटिंग है, a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू ये, तो आपको इसका वैल्यू पता लगाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि a प्लस बी फाइंड करते हैं। तो a प्लस बी निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस करने पे तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा क्या 2√6, है ना। और यदि आप इसको क्या करेंगे, या सॉरी, a प्लस बी नहीं निकालिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं -4ab माइनस ए बी। तो ये आपका फॉर्मूला में 2 आपका कॉमन ले लिए तीनों से, तो ये आपका क्या बचा 2 इंटू a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप प्लस नहीं कीजिए, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका a माइनस बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2√5 का होल स्क्वायर माइनस ए बी हम लोग देख रहे हैं दोनों इनवर्स, दोनों अपोजिट साइन के साथ है, a प्लस बी और a माइनस बी। यदि हम लोग मल्टीपल करेंगे तो a² माइनस b² इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को यदि हम लोग मल्टीपल करते हैं तो a² माइनस b² आएगा। a का वैल्यू आपका है √6 और b का वैल्यू है आपका √5, तो दोनों का डिफरेंस जो है 1 है, तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा 1, तो मल्टीपल करने पे ये आपका आ गया 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 5
माइनस 1, ये हो गया 20 और इंटू 2 40, 40 माइनस 1 इज इक्वल टू 39। आपका जो वैल्यू आ गया वो ऑप्शन नंबर बी है, 39। वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे और कुछ ना कुछ ट्रिक आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये सभी जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1/a² मैन प्लस ax। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस ab और प्लस b² इंटू a² माइनस ab और प्लस b² का फॉर्मूला होता है a⁴ प्लस a² b² और प्लस b⁴। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, a⁴ प्लस a²x और प्लस क्या x⁴ और प्लस 2ax डिवाइड बाय a⁴ प्लस a²x² प्लस x⁴। चलिए इसमें हम लोग यदि सॉल्व करते हैं तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, तो आपका हो गया ये a और a, ये माइनस है ना, तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो गया। फिर ये x² ये भी कैंसिल हो गया, आपका ये माइनस में बचा और ये आपका प्लस है, इसलिए ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आपका बच गया माइनस ax और इस तरफ माइनस ax, तो माइनस ax और ax माइनस 2ax हो गया। अब ये दोनों देखिए कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, आपका वैल्यू क्या आ गया 0, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखें, देखिए आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको पता लगाना है। तो चलिए, इन केस इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a⁴ प्लस b एक्सपोनेंट 4 प्लस c एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू a² b² और प्लस b² c² और प्लस a² c²। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, तो a⁴ प्लस b पे एक्सपोनेंट 4 प्लस c पे एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय a² b² प्लस b² c² और प्लस a² c² इज इक्वल टू आपको क्या निकल गया 2। तो इसी का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि आपको निकल गया कितना 2। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलेगा 3x प्लस 3/x और माइनस 4, x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी x से डिवाइड कर देंगे, तो x² इज इक्वल टू क्या होगा x, और 1/x को पहले लिख दीजिए प्लस 1/x और माइनस x डिवाइड x इज इक्वल टू 1।
इसी का वैल्यू आपको निकालना है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, इसको यदि हम लोग 3 से मल्टीपुल कर देंगे तो ये आपका 3x + 1/x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 9। तो इसका वैल्यू आपका हो गया 9 - 4 डिवाइड बाय 3 - 1, तो ये आपका हो गया 5/2, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। समझ में आया सभी को? यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कठिनाई होती है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर से उस प्रश्न को लेकर आएंगे आपके लिए और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है c-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c² प्लस kc और प्लस 9 हो तो k का वैल्यू आपको क्या होगा ये पता लगाना है। तो हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a², तो ये आपका हो गया c² माइनस 2ab, तो 3 × 2 ये आपका हो गया 6c और प्लस b² जो कि हो गया 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे देख रहे हैं के प्लेस पर आपका -6 है, दैट मीन्स के इसका जो वैल्यू है वो आपका -6 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है a + b + c = 0 हो तो a² प्लस bc और प्लस b² इंटू c + a और प्लस c² इंटू a + b का वैल्यू क्या हो। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आपको यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा है x, और देखिए, छोड़िए इसको x नहीं मानते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला देखते हैं। a² इंटू बी प्लस सी जो आपको दिया हुआ है निकालने के लिए a² इंटू सी प्लस ए और प्लस c² इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए बी से इज इक्वल टू आपको होता है a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये एक प्रूफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। तो इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। तो a + b इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे, इसको जब हम लोग इधर लाएंगे तो -c, फिर b + c क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो b + c इज इक्वल टू -a, फिर उसी प्रकार से c + a इज इक्वल टू क्या निकलेगा तो -b और -2ab c। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका हो गया माइनस कितना a b c और -2ab c इज इक्वल टू आपका हो गया -3ab c, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि a + b + c इज इक्वल टू 0 है, तो a² इंटू बी प्लस सी
और प्लस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -3abc, ये भी होता है। जबकि आपको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यदि जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 3abc। इसको आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको b प्लस सी, तो b प्लस सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इसको यदि हम लोग इस तरफ लाएंगे तो ये आपका हो गया माइनस ए, यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर और माइनस ए। उसी प्रकार से ये बी स्क्वायर और ये कितना आएगा, माइनस कितना, बी। और फिर उसी प्रकार से प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या आएगा, सी। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ए क्यू, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आएगा। अब यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बाय द फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है। तो यहाँ पे हो गया -3abc। इस तरह से आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ देखा कि एक तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे हमने दे दिया कि यदि इतना इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, इसका फॉर्मूला जो है ये होता है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से नहीं सॉल्व करके आप इसको इस तरफ से सॉल्व कीजिए तो आपको आसान पड़ेगा। इस फॉर्मूला का यूज़ आप वैसे प्रश्न में कीजिएगा जहाँ पे आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना आसान लगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू इतना, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है ये, तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट को आप लेके आप सभी को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस 2a, है ना। फिर y इज इक्वल टू के, आपने कांस्टेंट ले लिया तो ये आपका हो गया c माइनस ए इंटू सी प्लस ए और -2b। फिर z इज इक्वल टू आपका हो गया k इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और -2c। हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो k को अभी भूल जाइए, k सभी में कांस्टेंट है, वो हम लोग बाद में ले लेंगे। तो केवल आप लीजिए इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो b माइनस सी और b प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया ये आपका, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया और -2 इंटू ए इंटू बी, मल्टीपल कर देते हैं और प्लस, है ना, 2 इंटू ए इंटू सी। फिर ये आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस माइनस प्लस 2ab। फिर आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस आपका हो गया 2bc। ये आपका देखिए बी सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल और बी स्क्वायर कैंसिल। यदि आप लोग इसको जोड़ते हैं तो आपको चूंकि निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे यदि जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसी प्रकार से माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, इज इक्वल टू आपको क्या बचा, जीरो। तो आपका आंसर जो है वो कितना निकल गया, जीरो निकल। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है 3p डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 6p और प्लस 8 इज इक्वल टू 1/8 है। तो p स्क्वायर प्लस 64 बाई
पी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता लगाना है। तो चलिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसको यदि हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये आपका हो गया कितना, 24 पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p और प्लस 8। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पी वाले को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये आपका कितना हो गया, 30p इज इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस 8। अगर यदि हम लोग p से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो ये आपका पी स्क्वायर, पी तो कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू पी मिलेगा, तो केवल पी लिख देते हैं हम लोग, 8 डिवाइड बाई क्या, पी, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, तो हमको ये प्राप्त होगा क्या, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं दोनों तरफ, ये आपका हो गया पी स्क्वायर और प्लस 64 पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, तो p इंटू 8 बाई पी इज इक्वल टू 900। ये आपका p और p कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर प्लस 64 पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, 900 माइनस 16, तो 900 माइनस 16 हो गया आपका 884, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है कि x प्लस 5 है, जबकि यहाँ पे x प्लस कितना है, 3। इसमें तो ये ठीक है, तो इसको x प्लस 5 बनाना है, तो दोनों तरफ आप क्या कीजिए, कि 2 ऐड कर दीजिए, तो ये 3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, x प्लस 5 और 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, 2। ये आपको इस फॉर्म में आपका बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो x पे पावर n प्लस 1 बटे एक्स पे पावर n इज इक्वल टू ऑलवेज 2 ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x और प्लस 1 बाई एक्स के फॉर्म में है इज इक्वल टू 2, तो पावर आपका 2 है, यहाँ पे पावर आपका 2, पावर कुछ भी हो, आंसर आपका क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, उसको सॉल्व करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें भी आपका 3 बेसिस हैं, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि आपका x पर एक्सपोनेंट n, जहाँ पे n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है ना, ऑड या इवन कोई भी इंटीजर है, और इसको यदि हमको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो ये रिमाइंडर जो है ऑलवेज हमको देगा 1, है ना, रिमाइंडर इन दिस केस हम लोग प्राप्त करेंगे 1। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है x प्लस 1, ये यदि x है तो ये x प्लस 1, तो इन केस x प्लस 1 में यदि x पे पावर n को यदि हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो इसमें दो केसेस होते हैं, है ना, इफ n इज इक्वल टू ऑड और n इज इक्वल टू इवन, तो दोनों केस हम लोग देखेंगे। यदि n इज इक्वल टू इवन होगा, तो यदि हमको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हम लोग हमेशा प्राप्त करेंगे 1। अगर यदि n ऑड हो और यदि x प्लस 1 से हमको डिवाइड करना है, तो इन दिस केस रिमाइंडर हमको प्राप्त होता है x के इक्वल, है ना, तो यहाँ पे x जो है वो कितना है आपका 16, तो रिमाइंडर हमको फाइंड होगा कितना, 16। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16 पे पावर आपको कितना, 153, तो यहाँ पे 153 जो है वो आपको कितना है, ऑड है, ऑड है, और यहाँ पे ये आपका 16 है, 16 को हम लोग x मान लिए, और ये 70,
17 का मतलब हो गया 16 प्लस 1 यानी x प्लस 1। तो x प्लस 1 से x पे पावर n, जहाँ पे n जो है वो आपका ऑड नंबर है और ये आपको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, यानी 16 पे पावर आपका हो गया 153 और इसको आपको डिवाइड करना है 16 प्लस 1 से। तो इस केस में आपको जो रिमाइंडर फाइंड होगा, तो रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज x फाइंड होगा, यानी जो बेस है वो आपको फाइंड होगा, यानी वैल्यू जो है वो आपको 16 फाइंड होगा। अगर यदि आपका ये एक्सपोनेंट आपका ऑड के बजाय इवन होता, यानी 100 है ना, ऑड के बजाय यदि हमारा इवन होता 154, ये इवन है, तो इन दिस केस रिमाइंडर हम लोग प्राप्त करते हैं वो कितना 1। तो अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 हमको फाइंड होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, हमने आपको इसका फॉर्मूला पहले ही बता चुका है। इसका फॉर्मूला हम लोग जो है वो बताया था हमने पिछले 2 क्वेश्चंस के पहले कि a पे पावर 4 और b पे पावर 4 और प्लस c पे पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सभी में 2 है, तो 2 हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, है ना, और इसका वैल्यू ये प्लस में माइनस में है, तो इसको हम लोग यदि माइनस से मल्टीपल करते हैं, है ना, तो क्या ये दोनों सेम हो गया, तो ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा 0। तो आंसर हमको क्या मिलेगा 0। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को पुट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, सभी को क्यूब करना पड़ेगा और मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, इतना नहीं करना है हमको। इस फॉर्मूला का यूज हमको वहाँ पे है, ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 प्लस सी पे पावर 4 इज इक्वल टू आपका हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पे माइनस में है इसलिए हम लोग माइनस से क्या किए, दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए, है ना। तो यदि हम लोग इसको इस तरफ लेके आते हैं, माइनस से मल्टीपल मत कीजिए, हम लोग इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो इधर क्या बचा 0। तो ये आपका हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये आपका माइनस ए पी पावर 4 और माइनस बी पी पावर 4 और माइनस सी पी पावर 4। हम लोग माइनस से यहाँ पे मल्टीपल नहीं किए, तब फिर भी हम यदि इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो हमको इतना इज इक्वल टू क्या मिलता है 0। आपका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि x प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4। तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए x प्लस 4 बाय एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू आपको कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे आप इसमें क्या वैल्यू रखिएगा ताकि ये सेटिस्फाई उसको करेगा। यदि हम लोग x को 2 के इक्वल लेते हैं, है ना, तो ये आपका कितना हो गया 2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू आपका 2। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 4। तो ये आपको सेटिस्फाई हो रहा है, LHS और RHS दोनों आपका क्या होता है इक्वल हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले सकते हैं। आपको निकालना है x पे पावर 5, x पे पावर 5 यानी 2 पे पावर कितना 5 और प्लस 1/x पे पावर 5 यानी 2 पे पावर कितना 5। तो ये आपका हो गया 32 और प्लस 1/32। इसका एलसीएम नहीं लेना। यदि आपका a प्लस 1/b है तो इसको हम लोग लिखते हैं a पूर्णांक
1/b। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 32 एंड 1/32। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में है ए। तो आपका आंसर कितना हो गया ए नंबर। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगी। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाए। अगर फिर भी हमें समझाने में कोई कमी हो जाती है हमारी तरफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उस प्रश्न को अच्छे से समझाने के लिए अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। और जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को, तो उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग किसी की वैल्यू लेकर उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यदि x का वैल्यू 1 ले, a का, और b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1 ले, तो 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया। और ये आपका हो गया 3 इंटू 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1 1 + 1 + 1 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या 9। तो दोनों तरफ हमारा क्या होता है सेटिस्फाई होता है। कब, जब हम लोग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब आगे हमको कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे 1/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3। आंसर आपका कितना हो गया बी। सिंपल था क्वेश्चन, सभी को समझ में आया होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा, तो कंपटीशन में आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कीजिएगा। आपको पता ही है आज के समय में आपको प्राइवेट सेक्टर में इतनी भीड़ होती है, तो आप सोच सकते हैं हमारी सरकारी संस्थान जो कि एसएससी दूसरी सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली, तो इसमें कितनी भीड़ होंगी। रेलवे जो कि सरकारी संस्था है उसमें कितनी भीड़ होगी, यूपीएससी है ना, बीपीएससी, इन सभी में कितनी भीड़ होंगी ये आप सोच लीजिए, है ना। तो इसलिए आपको तैयारी अपने लगन से करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे आपको देखिए ax + by इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और bx - ay इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है a² + b²। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए a² + b² आप क्या कीजिए, डायरेक्टली आपको करना है केवल 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना 25, आपका आंसर आएगा 25। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ax + by इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 और bx - ay इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4। ठीक है, आपको x² + y² इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1। तो यदि आप इसको स्क्वायर कीजिएगा फर्स्ट केस में, तो a² x² और प्लस b² y² और +2 इंटू abxy इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो b² x² और प्लस a² y² और प्लस माइनस
2 × AB x और y इज इक्वल टू आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16। इसको यदि हम लोग प्लस कर दें तो ये कैंसिल हो गया, तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25। इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आपको बचा ए स्क्वायर प्लस और प्लस ये वाई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो आपको बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, आपको बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि यदि आपका ये है ना, और दोनों एक दूसरे की अपोजिट मल्टीप्लिकेशन और अपोजिट साइन के साथ है, तो आपका दोनों के सेपरेट प्रोडक्ट का जो सम स्क्वायर का जो सम का प्रोडक्ट होता है वो आपको इसके वैल्यू के वर्ग के योगफल के बराबर होता है ना। तो यदि आपको यहाँ पे ये आपका है P और ये आपका है Q है, तो आपको इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमेशा इस तरह के केस में तो आपको क्या करना है, इस दोनों के स्क्वायर का सम केवल करना है और इससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे 1 है इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू 1 है, तो ये आपका 25 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर हो गया कितना, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0। आपको वैल्यू निकालना है किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो a प्लस बी यदि आप निकालिएगा तो ये आपको कितना आएगा, माइनस सी। तो माइनस सी का स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, तो ये माइनस सी का स्क्वायर हो गया आपका सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल इज इक्वल टू क्या मिला, 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आसान था ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको निकालना है माइनस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि आपको यहाँ पे ये a है ना, आपको ये पावर कितना है 4, तो एक बार रूट करेंगे तो 2 बचेगा, फिर रूट करेंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 2, तो आपको निकालना है ये। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ए स्क्वायर सॉरी रूट अंडर a प्लस 2, है ना। तो ये आपका बचा पावर 2, फिर आप क्या कीजिएगा माइनस 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया रूट अंडर a प्लस 2, जो कि आपको दिया हुआ है 324 का रूट अंडर 18 माइनस 2, यानी ये आपका हो गया 16 अंडर रूट 16 का 4। आपका आंसर कितना होगा 4। देखिए इसको सेपरेटली हम लोग कैसे बनाएंगे, यदि आप x पे पावर 4 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 से ऐड किए तो ये x इंटू 1/x यदि हम लोग करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 ही आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये x पे पावर 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 324। इसको दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं तो ये हमारा बच गया एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² इज इक्वल टू कितना, √324, जो कि कितना है 18। अब चूंकि आपको निकालना है माइनस में, तो अब आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 18 माइनस 2, दोनों तरफ आपने 2 माइनस कर दिया। तो बाय द सेम वे, जिस तरह से हमने ऊपर किया था, x इंटू 1/x से मल्टीपल कर देंगे इसको, तो ये आपका x कैंसिल हो गया, बच गया आपका 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 16। अगर यदि हम लोग दोनों तरफ फिर से अंडर रूट करते हैं, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, √16 इज इक्वल टू कितना, 4। तो ये आपका आंसर हो गया 4। तो उसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से लिखें। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए, जब तक स्क्वायर 1 नहीं आएगा, मतलब न्यूनतम फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक वो माइनस में नहीं आएगा। तो न्यूनतम फॉर्म में आपको 2 तो लाना ही, 2 लाने के बाद ही वो आपको माइनस में आएगा, है ना। तो सबसे पहले जब जितनी बार आपको 2 जब तक नहीं आता है, तब तक प्लस ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना था चूंकि माइनस, तो फर्स्ट आपको तो एक बार अंडर रूट करेंगे 4 का, तो एक बार अंडर रूट कर दिया, प्लस करना है, और 2 बच गया, 2 बच गया, तो अब आपको अंडर रूट करने के लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो आपने 2 को माइनस किया, है ना। तो आपने उसको इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि a+2, फर्स्ट बार में अंडर रूट निकाले, फिर उसका अंडर रूट 2 करेंगे, है ना। 2 माइनस करके, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको माइनस लाना था। यदि आपको प्लस में लाना होता तो आप उसको प्लस करते, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, देखिए आपको दिया हुआ है x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल प्लस ए बाई एक्स इज इक्वल टू √x माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स, और b नॉट इक्वल टू ए है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको बताना है कि x का वैल्यू जो है वो क्या हो। तो √x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एक्स माइनस ए बाई एक्स। इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आपका हो गया एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी, है ना। और √x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई एक्स। ये आपका x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी b माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे भी b माइनस ए। दैट मीन्स आपका x इज इक्वल टू आपको हो गया क्या, √x² मल्टीपल इसको हम लोग कर देते हैं इंटू a प्लस बी एक्स और प्लस b²। तो यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस b²। ये x² कैंसिल हो गया, ये माइनस से इस तरफ लेके आते हैं तो प्लस में, तो ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू b², सॉरी b² नहीं, a b, है ना, a इंटू बी। तो यह x इज इक्वल टू आपका हो गया ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। एक्स का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि आपको निकल गया ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है यदि इतना इज इक्वल टू 1 हो तो इसका वैल्यू क्या हो। तो चलिए
आप देख रहे हैं सभी में ऊपर ए बी सी है फर्स्ट केस में, लेकिन दूसरे जो कि आपको निकालना है वहाँ पे 1। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है ताकि 1, आप यहाँ पे देखिए ए को काटिएगा तभी तो 1 आएगा। तो ए को काटने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपका 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को 5 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपका हो गया 5a डिवाइड बाई 3 माइनस 5a प्लस फिर 5b डिवाइड बाई 3 माइनस 5b प्लस 5c डिवाइड बाई 3 माइनस 5c इज इक्वल टू कितना हो गया 5। अब यदि आपका 5a कैंसिल हो जाएगा तभी तो 1 आएगा ना, तो आप क्या कीजिए, इसको +1 कीजिए, इसमें भी +1 कीजिए, इसमें भी +1 कीजिए। तो आपने क्या किया, +1 +1 +1 यानी 3 ऐड किया, तो इधर भी आपको 3 ऐड कर देना है। तो ये आपका हो गया 5a प्लस 3 माइनस 5a डिवाइड बाई 3 माइनस 5a प्लस 5b प्लस 3 माइनस 5b डिवाइड बाई 3 माइनस 5b प्लस 5c प्लस 3 माइनस 5c डिवाइड बाई 3 माइनस 5c इज इक्वल टू आपको कितना हो गया 8। ये आपका 5c कैंसिल, 5b कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, आपको क्या मिला 3 डिवाइड बाई 3 बाई 5a और प्लस 3 बाई 3 माइनस 5b और प्लस 3 बाई 3 माइनस 5c इज इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे या इसको 3 कॉमन लेके अदर साइड ले जाइए। तो ये आपका बच गया 1/3 माइनस 5 और प्लस 1/3 माइनस 5 और प्लस 1/3 माइनस 5c डिवाइड इज इक्वल टू 8 बाई कितना 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू ए और z इज इक्वल टू ए। तो आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू आपको पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू आपको क्या होगा, इसको मल्टीपल कर दीजिए। तो ये आपका हो गया ए बी और माइनस ए सी माइनस बी डी और प्लस सी डी। वाई इज इक्वल टू आपका उसी प्रकार से इसको मल्टीपल कीजिए। तो ये आपका हो गया बी सी और माइनस ए बी माइनस सी डी और प्लस ए डी। फिर जेड इज इक्वल टू आपका हो गया ए सी माइनस बी सी माइनस ए डी और प्लस बी डी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी कैंसिल हो गया, ए सी और ए सी प्लस माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया, बी डी और बी डी माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ए डी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आपको क्या मिला 0। अब हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 3ab यानी 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। आपका वैल्यू जो हो गया वो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 29। आपको वैल्यू निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपको यदि पहले
ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए निकालना है। तो आपको क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आपको बतलाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, जो कि आपको कितना हो गया 52/2, इसका हो गया 26। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आपको निकल गया 26। अब हम लोग जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू को पुट कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 26। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। आपको जो वैल्यू आपका हो गया वो आपका हो गया इन। इसी को आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू। यदि आप ए का वैल्यू लेते हैं 4, बी का वैल्यू लेते हैं ए का वैल्यू यदि आप लेते हैं 2, बी का वैल्यू आप लेते हैं 3 और सी का वैल्यू आप लेते हैं 4, तो 3 और 2 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 होता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और सी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसको यदि आप जोड़ते हैं दोनों 4 13, ये आपको हो गया कितना 29। ये आपका 29 तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का वैल्यू आपका हो गया 2, बी का वैल्यू आपका हो गया 3 और सी का वैल्यू आपका हो गया 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 का क्यू आपका 8 और प्लस बी का क्यू आपका कितना हो गया 27 और प्लस सी का क्यू यानी 64। ये आपका 3abc यानी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका आंसर कितना देगा, तो ये भी आपका आंसर आ गया 27 आएगा। तो आप दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके को सॉल्व कर सकते हैं, जो उस समय दिमाग में आए उस समय आप वो अपनाइए। बट जो सेकेंड मेथड है वो आपके लिए आसान पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू इतना, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। y इज इक्वल टू इतना और z इज इक्वल टू ये है। आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, डायरेक्टली आप इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये आपके लिए आसान रहेगा। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 हो गया और प्लस z जो कि आपको दिया हुआ है 2 का क्यूब आपका 8 हो गया इंटू 2 का एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई जेड आपका हो गया 3 इंटू 2 6 और ये माइनस है तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 6 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 हो गया प्लस वाई स्क्वायर जो कि आपका हो गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस जेड स्क्वायर जो कि आपका हो गया 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका 10 4 14 हो गया और 7/14 और ये आपका हो गया कितना 8 1 9, 9 घटा दिए तो ये माइनस 18। ये 7 से 2 बार में कैंसिल, 2 से ये 2 बार में कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया -9, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये आज के क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। यदि आपको ए बी निकालना है तो आपको इस तरह के केस में क्या करना है, हाफ
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। इतना नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं पी, इसको हम लोग मान लेते हैं क्यू। यदि आपको ए बी निकालना है इस केसेस में, है ना, तो इस केस में यदि आपको ए बी निकालना है तो करना है हाफ इंटू क्यू पी बाय क्यू, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। हाफ इंटू 4 और ये p का वैल्यू दिया हुआ 8 बाई 4, ये आपका हो गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये आपका 1, आंसर आपका क्या हो गया 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी पे पावर 4। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 8, इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 4। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको हो गया 8/4 इज इक्वल टू कितना 2। और दूसरा आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना 4। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ए बी निकालना है तो हम लोग इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन में घटा देते हैं, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो 2ab इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। ab इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 1। यही वैल्यू आपको निकालना था जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखते हैं तो इन सभी क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चंस आता है इस सभी बेस पर। तो आपने ये 2500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन और क्लास अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट हमारे इस क्लास से मिली हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब बटन को पहले से क्लिक किया हुआ है वो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम लोग फिर से आप सभी से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।